नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में राजनीतिक हलचल तेज। अब खबर विस्तार से देखिए संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने रविवार को फॉर एवर लॉन में आयोजित विशाल जनसभा में भाग लिया। सभा में उमड़ी भारी भीड़ ने उनकी राजनीतिक पकड़ का अंदाजा करा दिया। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 17 से 18 महीनों तक चैन से न बैठें, बल्कि गांव-गांव जाकर पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की लगभग 50% टिकट पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को देकर उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के विस्तार कार्य पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि परियोजना के लिए सबसे अधिक जमीन अनुसूचित जाति के लोगों से ली गई है, लेकिन उन्हें न तो उचित मुआवजा मिला है और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई। सांसद ने बताया कि अब तक 150 से अधिक मकान तोड़े जा चुके हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि गरीबों की जमीनें औने पौने दामों पर लेकर उद्योगपतियों को दी जा रही है, जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार और शोषण की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने जनता से अपील की है कि आने वाले चुनाव में इस अन्याय का जवाब जरूर दें। के कार्यकर्ताओं को मिलेगा और फिर आने वाले चुनाव में 2027 में बड़े पैमाने पे लगभग 50% सीटें हम लोग पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को देने का काम करेंगे, उनकी हिस्सेदार सुनिश्चित करेंगे। साहिबगंज यही रेलवे स्टेशन के पास विस्तार के नाम पे 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। उन मकानों में बड़े पैमाने पर आबादी शेड्यूल कास्ट के लोगों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की। सवाल ये है, जो लोग 100 साल से रह रहे हैं, जिनके परिवार वहाँ रह रहे हैं, कारोबार वहाँ है, जिनके बच्चों की शादियाँ हैं, पढ़ाई है, उनको वहाँ से उजाड़ने का काम ये सरकार क्यों करे? विकास के नाम पे विस्तार करना ही है तो उनको वहाँ से पुनः कहीं विस्थापित कर दिया जाए, उनको मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि वो कहीं अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जी लें। और मुआवजा भी नहीं दे रहे हो और बुलडोजर से उजाड़ने का काम करे। हमारे कार्यकर्ताओं विरोध करवा के अभी तो रुक गया, लेकिन आप समझिए कि उनमें लगभग 50 मकान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। तो अगर वो जगह उनकी जगह नहीं है तो कैसे आपने बना दी? तो इसका मतलब ये है कि कोड़ियों, उस कीमती जमीन को कोड़ियों के भाव, यहाँ लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है, वो पूंजीपतियों को, इंडस्ट्री वाले लोगों को दी जा रही है और गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये गलत है, इसको हम लोग बर्दाश्त करें। युवाओं को मौका मिले, आजाद समाज पार्टी ताकत में आए और मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि उनको संघर्ष करना है। अगले 17-18 महीने कमर कस ले और जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव ना खत्म हो, चैन से ना बैठे, 1-2 घंटे रोज क्षेत्र में जाकर काम करें। अपनी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, भाईचारा कमेटी बनाकर आजाद समाज पार्टी घर घर तक पहुंचाएं, जिससे नीतियां बना के उनको कल आने वाले समय रोजगार दिया जाए और समान काम समान वेतन के फॉर्मूलों को लागू। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द अमर टाइम्स। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए द अमर टाइम्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।